हेलो लिब्रास, मेरे एक्स चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड है लिब्रास। इस रीडिंग में हम आपके हर एक लाइफ के पार्ट में जाने की कोशिश करेंगे हाउसेस के हिसाब से। ओके, लेट्स फाइंड आउट। लिब्रा, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, नॉट अ गुड स्प्रेड, वन मोर स्प्रेड। ओके, वन मोर Libras, you feeling stuck or what? Yeah, okay. Okay, Libras, this is your overall energy for the month. Okay, let's find out. Knight of Pentacle का कार्ड है guys. Okay, स्लो मूविंग एनर्जी है, दैट्स वाई जैसे कि मैंने सफरिंग करते करते कहा था कि यू स्टक और नॉट ओके। आई थिंक स्टक हो, बट जो भी जिस भी एरिया में आप स्टक हो ना, लव लाइफ में, जॉब में, करियर में, घर में, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे या फिर इमोशनल तौर से, स्लो मूविंग एनर्जी है। स्लोली वो प्रोसेस हो रहा है, बहुत ही स्लोली। ओके, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है आपको हर सिचुएशन से डील करने के लिए। सक्सेस है इस कार्ड में, बट स्लो मूविंग एनर्जी है, स्लोली है, बस स्टेडी वाला कार्ड है। ओके, लेट्स फाइंड आउट लिब्रास। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू। ओके, सिक्स ऑफ कप का कार्ड है, या पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, पास्ट पर्सन के साथ में डील करें, पास्ट मेमोरीज के साथ में डील करें। कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट के जो भी सिचुएशन चल रहे थे उसमें से मूव ऑन होना चाहते हैं, बट स्लो प्रोसेस है। ओके गाइज, राइट नाउ यू आर डीलिंग विद पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, पास्ट मेमोरीज, पास्ट पर्सन, पास्ट एनवायरनमेंट, उनके साथ में डील कर रहे हो। बैलेंसिंग करने की कोशिश करें इमोशनल तौर से। ओके, अगर कोई ऑफ़र भी चाहता है तो पास्ट का ही कोई पर्सन आके आपको ऑफ़र दे रहा है। ओके, बस स्लो मूविंग एनर्जी है। अगर कोई पास्ट के जो भी लिंगरिंग अच्छे सिचुएशन नहीं थे उससे बाहर निकलना चाहता हो, स्लो मूविंग एनर्जी है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग, योर आप फैमिली के साथ में कैसे डील करते हो, कैसे बात करते हो, कितना सेविंग होता है। वेरी नाइस, न्यू बिगिनिंग है ऐसी आपके सेविंग के प्रति अपने, बिकॉज स्लो मूविंग एनर्जी है, इसीलिए जो भी आप सेविंग करना चाहते हो उस पर न्यू बिगिनिंग है। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि पैशनली अभी नहीं, अभी मुझे सेविंग करना है। ओके, वैसा डील कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, डाउट चल रहा था, कंफ्यूजिंग चल रहा था, उसमें से आप राइज अप हो रहे हैं। न्यू तरीके से आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मुझे भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे सेविंग करना है। और सेम गोज़ विथ फैमिली मैटर ऑल्सो। आप फैमिली के साथ में भी शायद पहले अच्छी तरह से बात नहीं करते थे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, नाउ आप कनेक्ट हो पा रहे हो, बट स्लो मूविंग एनर्जी है। अगर सेविंग के लिए भी बोलो तो न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप न्यू तरीके से सेव करना चाह रहे हो, कर रहे हो, बस स्लोली, स्लो स्टेबिलिटी। ओके, थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर एफर्ट। ओके, एफर्ट है, योर सिबलिंग, योर नेबरहुड, योर शॉर्ट टर्म जर्नी, योर नॉलेज। एट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। एफर्ट डाल रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको में भी शायद एफर्ट का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो यू फिर स्टक। फैमिली के साथ में, सिबलिंग के साथ में स्टक महसूस कर रहे हो, आजू बाजू में इन्वायरमेंट में आप स्टक महसूस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मैं आप फोकस नहीं हो पा रहे हो एफर्ट डालने के प्रति। ओके, दैट्स व्हाई यू फीलिंग स्टक। चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके एफर्ट में गाइस। गाइस, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, आंखें खोल के देखने की कोशिश कीजिए कि क्यों ये एफर्ट डाल रहे हो तो मुझे और भी क्यों स्टकनेस महसूस हो रहा है। फ्रेश एनर्जी लाने की कोशिश कीजिए। एफर्ट डाल रहे हो में भी शायद हो सकता है कि पास्ट के मेमोरीज में, पास्ट के पर्सन के साथ में ही लिंगरिंग कर रहे हो, तो गाइस इससे बाहर निकलिए। ओके, थर्ड हाउस, जितना हम एफर्ट, जब तक हम एफर्ट नहीं डालते उससे हम बाहर नहीं निकल पाते, तो एफर्ट डालिए, देखने की कोशिश कीजिए सिचुएशन को, सिनारियो को, ताकि आप बाहर निकल पाओ। ओके, बिकॉज स्टकनेस है आपके एफर्ट में, या शिबलिंग के साथ में स्टक हो, या फिर नेबरहुड में, इन्वायरमेंट में स्टक हो, एफर्ट डालिए ताकि बाहर निकल पाओ। ओके,
फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, योर मदर, योर अगर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करता है तो वो, ओके। घर के मामले बहुत अच्छे हैं। 9 ऑफ कप का कार्ड है, ओके गाइस। विश फुलफिलमेंट हुआ है घर के। कंफर्ट जोन इज़ वेरी नाइस। मामा के साथ में अच्छे हो या रियल एस्टेट बिजनेस अच्छा चल रहा है एंड अपने आप में घर के मामलों में यू फील गुड, ओके। कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हुआ है घर में, ओके। मे भी शायद कुछ लोगों ने घर ले लिया हो, कुछ लोगों ने घर बेच दिया हो, कुछ लोगों ने मम्मा की बात सुन के शादी कर ली हो, ओके, जस्ट लाइक दैट। कुछ ना कुछ घर का माहौल बहुत अच्छा है। 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर बच्चे, आपकी क्रिएटिविटी, आपका लव, आपकी नॉलेज। पेज ऑफ वॉन्ड, ये सारी चीज़ों के लेके आप क्यूरियोसिटी हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो या फिर अपने बच्चों के प्रति भी अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे कि मेरे बच्चे सही रास्ते में नहीं चल रहे हैं, मेरी बातें नहीं सुन रहे, तो नाउ न्यू बिगिनिंग हो रही है उसमें, ओके। और लव लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग हो रही है एंड क्यूरियोसिटी है, लोगों की बातें सुन रहे हो, लोगों की बातें सुन के न्यू लोगों की बातें सुन रहे हो ताकि आप न्यू स्टार्ट कर पाओ, ओके। आप क्रिएटिविटी कर पाओ या फिर नॉलेज ले पाओ, ओके। वाओ, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर, लोगों की बातें सुनिए हो क्योंकि यहाँ पर पास्ट मेमोरीज के साथ में डील कर, लोगों की बातें सुनिए हो ताकि आपको सोल्यूशन मिले लव के लिए, बच्चों को कैसे राइज अप करना है, सही रास्ते में कैसे लेके जाना उसके प्रति, या न्यू बिजनेस करने के प्रति, क्रिएटिव आइडियाज़ को लोगों के सामने लेके आने के प्रति, ओके। बट न्यू स्टार्ट है। डेली वेजेस, 6th हाउस इज ऑल अबाउट योर डेली वेजेस। रोग, नींद, शत्रु और सुबह से लेकर रात तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। मे बी यूर डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, न्यू, सैजिटेरियस, ओके। डेली वेजेस के मे भी शायद आप हो सकता है कि ये बॉस के साथ में डील करते हो या फिर मदर हो सकते हैं उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर गर्लफ्रेंड हो सकते हैं उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज अगर डेली वेजेस में अगर आप इन पर्सन के साथ में डील नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ योर एनर्जी, ओके लिब्रास। कॉन्फिडेंट हो डेली वेजेस के कामों में कि नहीं, मुझे स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप इस जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहो या फिर जो भी आप सेविंग करना चाहो उसके प्रति पैशनेट हो, कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है, जोश है, जुनून है डेली वेजेस के कामों में, ओके। यू लुक गुड, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने बॉडी का, अपने लुक का ख्याल रख रहे हो, डेली वेजेस के उसमें बहुत अच्छे हो गाइस। सुबह से लेकर शाम तक में यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, ओके लिब्रास। 7th हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर हस्बैंड वाइफ। 4 ऑफ कप, पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप में थोड़े से गाइस बॉटम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील करते हो दिख रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर पास्ट के मेमोरीज़ के साथ में डील कर रहे हो, पास्ट के पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप एफर्ट डाल रहे हो अपनी लव लाइफ में, कोई भी पार्टनरशिप में, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसीलिए आप पास्ट के सिचुएशन में ही लिंगरिंग किए जा रहे हो कि पास्ट का दिन कितने अच्छे थे, पास्ट का पर्सन कितना अच्छा था, पास्ट के टाइमिंग कितनी अच्छी थी, ओके। अगर लव लाइफ में कुछ ना कुछ अनबन चल रही है तो गाइस वो स्लोली आपके फेवर में आ जाएगा, ओके। या हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा सी उदासीनता चल रही थी तो स्लोली आपके फेवर में आ जाएगा, सो डोंट वरी, ओके। इमोशनली आप स्टेबल हो जाओगे। लव लाइफ में थोड़ी देर के लिए अनबन है बट आप खुद ही इसको वो कर लोगे, स्टेबिलिटी तक लेके आ जाओगे। 8th हाउस इज ऑल अबाउट योर डेथ एंड रीबर्थ, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी या फिर हिडन नॉलेज, आपका ससुराल पक्ष। नाइट ऑफ फन, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ओके। अपने गोल के प्रति, अपने डिजायर के प्रति, अपने इस पर्सन के प्रति, ओके, पार्टनरशिप के प्रति भी सडन लोगे ताकि आपकी न्यू बिगिनिंग हो बोल के। कोई भी पार्टनरशिप, जैसे कि मैंने कहा, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप या फिर हस्बैंड वाइफ का या फिर फ्रेंड सर्कल के पीछे, ओके, एक्शन ले लोगे, सडन लोगे ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, ओके। अगर प्रॉपर्टी को लेके भी, इनहेरिटेंस को लेके भी अगर आपका कुछ ना कुछ कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें भी एक्शन ले लोगे ताकि आपकी सेविंग
में न्यू बिगिनिंग हो, कंट्रोल कर लो। ओके, अगर कुछ लोग हिडन नॉलेज भी सीखना चाहते तो उसमें भी कुछ लोग ले रहे हैं एक्शन। ओके, ताकि वो हिडन नॉलेज पे जाए बोल के सडनली वो एक्शन ले रहे, सडनली किसी भी चीज़ पे। 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर लक, योर फादर हाउस, योर हायर नॉलेज, योर लॉन्ग जर्नी। लक आपके फेवर में आ रहा है गाइस सडनली, बिकॉज हियर इज सी 3rd हाउस अपोजिट तो 9th हाउस। ओके, बिकॉज जो भी आपके ये एफर्ट डाल रहे हो, जिस भी एरिया में एफर्ट डाल रहे हो, सिबलिंग के प्रति या फिर काम के प्रति, लव लाइफ के प्रति, मनी के प्रति, वो सडनली आपके लाइफ में चेंज हो सकता है। ओके, ये जो स्टकनेस है 3rd हाउस से रिलेटेड स्टकनेस है, सडनली यूनिवर्स आपके लाइफ में उजाला लेके आ जाएगा। ओके, लक आपके फेवर में आ जाएगा सडनली, बिकॉज यहाँ पर सडनली आप एक्शन ले लोगे ऐसा। ओके, जिस भी एरिया में आप स्टक हो, लक आपके फेवर में आ जाएगा सडनली। अगर पापा के साथ में भी, फादर के साथ में भी अगर थोड़े से स्टकनेस, नेगेटिव पैटर्न चल रहे थे, बातचीत में थोड़ी सी खटास चल रही थी, तो भी सडनली वो ठीक हो सकते हैं। ओके, अगर नॉलेज के प्रति भी नॉलेज लेना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं बाधाएं आ जाती थी, तो वो भी आपकी सडनली वो बाधाएं ख़त्म हो जाएंगी। ओके, या बिकॉज दिस इज़ अ सडन कार्ड, यूनिवर्स आपको लक भी दे रहे तो सडनली दे रहे। ओके, let's find out what's your 10th house. 10th house is all about your career, your position, your status, your raise, promotion. Page of Swords, see, so big source. अगर आपके ना करियर को लेके प्रॉब्लम चल रही थी तो क्लैरिटी मिल रही है, इन्वायरमेंट को लेके प्रॉब्लम चल रही थी तो क्लैरिटी मिल रही है। सो बिग सोर्स इज हियर। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही थी करियर को लेके तो क्लियर हो रही हो, न्यू बिगिनिंग हो रही है। फ्रस्ट्रेशन चल रहा था अगर करियर को लेके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे थे तो नहीं कर पा रहे थे, तो अब ऑनलाइन बिजनेस करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्लैरिटी मिल रही है, लाइट आता हुआ दिख रहा है करियर में। अगर कुछ लोग हो सकता है कि रेज चाहते थे, प्रमोशन चाहते तो एफर्ट डाले गाइस, आपकी विश पूरी हो सकती है। ओके, स्टेटस चेंज चाहते थे कि अपग्रेड चाहते थे, स्टेटस पोजीशन हाई चाहते थे तो भी आप एफर्ट डालिए ताकि आपको रिवॉर्ड मिले। ओके, सी बिग क्लैरिटी। 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर विश फुलफिलमेंट, लार्ज ग्रुप सर्कल, लोगों के साथ में कैसे डील करते हो, ओके, अपने बातों को कैसे रखते हो, लव लाइफ ऑल्सो। ओके, देयर इज़ द बिग कंप्लीशन। अगर आप लोगों की लाइफ में गाइस सोशल नेटवर्किंग को लेके, ओके, या फिर कम्युनिकेशन को लेके कहीं ना कहीं अनबन चल रही है तो वो साइकिल ख़त्म हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। सी, हियर इज़ द न्यू बिगिनिंग। 5th हाउस एंड 11th हाउस। अगर आपके लव लाइफ में कोई ना कोई बाधाएं चल रही थी तो वो साइकिल ख़त्म हो रही है ताकि आपकी एंड अनदर स्टार्ट हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है लव लाइफ में। सोशल नेटवर्किंग में न्यू बिगिनिंग हो रही है, वन साइकिल कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। एफर्ट डालिए गाइस, जो भी ओल्ड पैटर्न थी ना वो ख़त्म हो रही है। और अगर किसी की कोई प्रोजेक्ट के लिए डील कर रहा था लोगों के साथ में तो नहीं मिल पा रहा था, वो सिचुएशन ख़त्म हो के एक नई सिचुएशन जनरेट हो रही है, न्यू सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। ओके, न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड व्हाट्स योर 12th हाउस? 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चे, एक्सपेंसेस एंड योर स्पिरिचुअलिटी। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, वाओ। खर्चों के प्रति क्लैरिटी मिल रही है। अगर आपके ज़्यादा खर्चे चल रहे थे तो कंफ्यूजिंग थे पहले, खर्चों के प्रति तो क्लैरिटी मिल रही है। या फिर हो सकता है कि अगर कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते तो क्लैरिटी मिल रही है। डेली वेजेस के काम में सी, दिस इज 6th हाउस, डेली वेजेस के काम, एंड दिस इज अपोजिट इज 12th हाउस, 6th हाउस 12th हाउस। आप यहाँ पर पावरफुल्ली काम कर रहे हो, अपने आप में लीडरशिप कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ना खर्चों के प्रति भी क्लियर हो रहे हो, रिलेशनशिप के प्रति भी क्लियर हो रहे हो, एंड न्यू बिगिनिंग भी कर रहे हो तो भी प्रैक्टिकल लॉजिकल हो रहे हो। ओके, बट जो भी ये प्रोसेस हो रहा है ना गाइस, स्लो है बट एफर्ट डालिए। जो भी ये स्टकनेस है, जो भी एफर्ट डाले आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, सडनली होगी। एंड रिलेशनशिप में आप थोड़े से उदास हो तो आपका रिलेशनशिप
बॉन्डेज बढ़ जाएगा। ओके, पास्ट के साथ ही, यहाँ पर मुझे न्यू नहीं लग रहा है, पास्ट के साथ ही आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, अगर कोई न्यू भी चाहते हैं तो एफर्ट डालिएगा ताकि आपके लिए न्यू भी आ रहा है। सडनली एक्शन लेते हुए दिख रही हो, सेविंग होती हुई दिख रही है, सडनली होगा। ओके, न्यू बिगिनिंग होती है, स्लो प्रोसेस है गैस, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है आपके उसमें। अगर सोशल नेटवर्किंग या फिर फ्रेंड सर्कल या फिर कलीग फ्रेंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे तो वो चैप्टर ख़त्म हो रहा है एंड न्यू फ्रेंड आ रहे हैं, न्यू सोशल नेटवर्किंग बढ़ रहा है ताकि आप न्यू साइकिल में एंटर करो। ओके, लेट्स फाइंड आउट लिब्रास, वास्ता ये स्पिरिट के हिसाब से यूनिवर्स आपको क्या और मैसेज ऐड करना चाहते हैं। वाज द मैसेज फॉर लिब्रास। सी गाइस, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन हैप्पीनेस। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए बट अपने खुद की हैप्पीनेस को ध्यान रखते हुए। ओके, न्यू बिगिनिंग कीजिए बट अपने खुद की हैप्पीनेस को ध्यान रखते हुए। पास्ट के साथ में, पास्ट सिनारियो के साथ में अपने खुद का खुशी ध्यान रख के फिर जाके न्यू बिगिनिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि गाइस न्यू बिगिनिंग करना है कि बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस टॉक्सिक सिनारियो के साथ ही चलना है, वो नहीं। अपनी खुशी का ख्याल रख के फिर जाके न्यू बिगिनिंग कीजिए, फिर जाके आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ओके, जब हम अपनी खुशी का ख्याल नहीं रखते हैं तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, तो फिर हम सामने वाले को भी खुशी नहीं दे पाते हैं। तो पहले आप खुश रहिए, फिर सामने वाले को खुश कीजिए। ओके, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।